हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स समाकलनों का अनुप्रयोग पढ़ाऊंगा। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिए। अगर ये वीडियो आपको लास्ट तक अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इससे पूरे चैप्टर से बेस्ड इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जैसे जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन होगा उससे बेस्ड इन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला है एक्स का समीकरण। एक्स का समीकरण एक्स एक्सिस की तरफ होता है। देखो 4 एक्सिस होती हैं। एक होता है एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। जो एक्स एक्सिस में होता है वहाँ पे जो पॉइंट होता है वो a,0 होता है। ए यानी कि यहाँ पे x हो जाएगा और y यहाँ पे 0 होगा। तो y एक्सिस का समीकरण क्या हो जाएगा आपका 0। सॉरी, x एक्सिस का समीकरण क्या होगा 0। एक्स के समांतर रेखा का समीकरण, तब समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा y = k। इसी प्रकार y अक्ष का समीकरण क्या होगा, यहाँ पे y अक्ष में होगा तो यहाँ पे आपको पॉइंट पता होगा। यहाँ पे होता है 0,b, यानी कि ये जो 0 है वो x हुआ और y = b। तो यहाँ पे x पॉइंट क्या होगा, तब यहाँ पे x सिमिलरली जैसे हमने x एक्सिस के समीकरण पढ़ा था वैसे ही x = यहाँ पे y एक्सिस के समीकरण में होगा। और y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा x = k, जैसे यहाँ पे y = k था। इसी प्रकार परवलय का समीकरण यानी कि पैराबोला का समीकरण पढ़ेंगे। तो पैराबोला का समीकरण 4 टाइप्स के होते हैं। एक्सिस कितनी होती हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। एक तरफ नेगेटिव होता है, एक तरफ पॉजिटिव होता है। तो यानी कि 4 पैराबोला बनेंगी। तो उनके जो समीकरण हैं और वो कैसे डिनोट होते हैं, कैसे समझेंगे, वो इसमें देखते हैं। पहला इक्वेशन क्या है पैराबोला का समीकरण, y² = 4ax। देखिए यहाँ पे y² = 4ax है ना, तो आपको ये एक्स एक्सिस की तरफ देखना है। ठीक है, इसका मतलब कि ये एक्स एक्सिस की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरफ से यहाँ पे पैराबोला बनेगा। इसी प्रकार y² = -4ax होगा। माइनस का है मतलब माइनस की तरफ आएगा, यानी कि पैराबोला जो बनेगा वो इस साइड की तरफ बनेगा। ठीक है, और इधर जो केंद्र होगा क्या होगा, ये -a,0 और इधर का केंद्र क्या होगा a,0। ये याद होना चाहिए आप लोगों को। इसी प्रकार y एक्सिस में भी बनेगा। y एक्सिस में देखिए नेक्स्ट जो पैराबोला का समीकरण है x² = 4ay। ये ay है ना, तो y एक्सिस में है, पॉजिटिव दिखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे 4ay है। अगर नेगेटिव होता तो माइनस की तरफ होता, पॉजिटिव है यानी कि यहाँ पे होगा। और इसका जो केंद्र होगा वो क्या होगा आपका 0,b। ठीक है, इसी प्रकार जब नेगेटिव की तरफ होगा पैराबोला x² = -4ay, यानी कि y की तरफ नेगेटिव दिशा में होगा, तब क्या होगा इधर। और यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 0,-b। ठीक है, इसी प्रकार वृत्त का समीकरण। नेक्स्ट वृत्त का समीकरण जो होता है जब मिड पॉइंट से जाता है, मिड पॉइंट मतलब यहाँ पे सेंटर से, यानी कि सेंटर पे जो होगा वो क्या होगा आपका, सेंटर का जो बिंदु होता है वो 0,0 होता है। ठीक है, तो जब वृत्त का समीकरण जब केंद्र 0,0 हो तब क्या होगा समीकरण x² + y² = r²। इसी प्रकार अगर वहाँ वृत्त केंद्र पर ना बना हो, कहीं किसी पॉइंट से जाता हो, तब क्या होगा अगर जब केंद्र h, k हो, मतलब कोई पॉइंट दिया हो, पॉइंट से जा रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू x और y की h और k है, तब क्या होगा x - h का होल स्क्वायर -y - k का होल स्क्वायर = a²।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है। तो थोड़ा सा ये आपको तब यहाँ पे अच्छे से समझना है और वहाँ पे याद रखना है कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाएंगे। इसी प्रकार दीर्घवृत्त का समीकरण, यहाँ पे वृत्त का समीकरण पढ़ा अभी यहाँ पे, अब दीर्घवृत्त का समीकरण पढ़ेंगे। तो दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट दिया होगा ए और बी, तब हम यहाँ से निकालेंगे। इसी प्रकार अति परवलय का समीकरण क्या होगा, परवलय का समीकरण आप अभी ऊपर पढ़ाया था, ये 4 समीकरण होती हैं। अब क्या पढ़ेंगे, अति परवलय का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। देखिए दीर्घवृत्त का समीकरण और अति परवलय का समीकरण लगभग सिमिलर हैं, बस यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। ठीक है, और जहाँ पे जो पूछता है वहाँ पे उस अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसीलिए इन फॉर्मूला को पहले लिख लें, कहीं नोट कर लें। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इन फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट फॉर्मूला है एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। अगर एक बिंदु से कोई रेखा जा रही है तो उसका समीकरण क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तब क्या होगा, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पे 2 बिंदु मतलब एक बिंदु से जाएगी तो उस रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, इस फॉर्मूले से। नेक्स्ट फॉर्मूला 2 बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। गौर फरमाने वाली बात यह है कि यहाँ पे एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण तो ये था, यहाँ पे 2 बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, ये सिर्फ यहाँ पे चेंजेस क्या हुई है, ये m की जगह ये वैल्यू आ गई। ठीक है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन, यहाँ पे 2 बिंदुओं से जाएंगे। ठीक है, अब पढ़ेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला वक्रों का क्षेत्रफल। वक्र का क्षेत्रफल क्या होता है, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला देखेंगे। यदि किसी वक्र का समीकरण y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, जो एक्स एक्स के अनुदिश उसकी सीमा है, एक्स एक्स के अनुदिश है, तो उसकी सीमा क्या है, a कॉमा बी तक है। a उसकी लिमिटेशन है, a और b, ठीक है, कि उसकी सीमा वहाँ तक ही है, उससे आगे नहीं है ना उससे कम है, a और b के बीच में। तो वो जो एरिया निकालेंगे हमें एक्स एक्स के अनुदिश, वो एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एक्स और इंटीग्रेशन कांस्टेंट dx। तो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या था, y, तो हमने लिख दिया इंटीग्रेशन a टू b y dx, फिर इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली जब यदि y x के अनुदिश हो तब इसमें भी 2 पॉइंट दिए होंगे, उनके बीच में निकालना है, सीमा जो दी होंगी तो उनके बीच निकालेंगे। तो एरिया फाइंड करेंगे, इंटीग्रेशन a टू b, यहाँ पे f ऑफ dx था ऊपर वाले में, यहाँ पे f ऑफ y dx होगा, और y dx मतलब यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, y dx इक्वल्स टू x के बराबर होगा, x इक्वल्स टू y dx। यहाँ पे x इक्वल्स टू f ऑफ y होगा, तो यहाँ पे एफ ऑफ वाई की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे एक्स इक्वल्स टू एक्स डी वाई, और यहाँ पे डी वाई क्या होगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1, इसमें बताया गया है वक्र वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, रेखाओं एक्स इक्वल्स टू 1 एंड एक्स इक्वल्स टू 4। देखो आप यहाँ से दिख रहा है, लिमिट दिया हुआ है, मतलब इसका बाउंड्री दिया हुआ है कि 1 से लेकर 4 तक होगा, वो क्या होगा, एक्स एक्स के अनुदिश होगा। एवं एक्स एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए मैंने बोला था कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स दिया हुआ है, आपको मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि परवलय का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, जब x की दिशा में हो रहा है तो x पॉजिटिव होगा। तो यानी कि यहाँ पे भी x वैसे भी बता दिया गया है, अगर नहीं भी बताते तो इस समीकरण से पता चल जाता। तो यहाँ पे हम पैराबोला बनाएंगे, x के अनुदिश ये x एक्सिस है, ये x डैश
ये वाई डैश और ये वाई। केंद्र क्या होता है, मिड पॉइंट 0,0। एक्स एक्स के अनुदिश है, मतलब यहाँ से ऐसा बनना। और जो बोला गया है x=1 और x=4 ना, तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे पैमाना लिया गया 1 2 3 4 5 6, ये आगे बढ़ता जा। तो यहाँ पे ये 1 है ना, तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट लिया गया है 1, और आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है a,0 यानी कि 1,0 और 1 2 3 4 चौथा पॉइंट तक लिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4,0, यानी कि इसके बीच के डिस्टेंस जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो हमें निकालना है। क्या करना है, इनके बीच का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो आपको दिया है, गिवन क्या है, गिवन आपको y² x दिया हुआ है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो y क्या हो जाएगा √x, और √x को आप क्या लिख सकते हो, x की पावर 1/2। इसका यूज हम फॉर्मूला में करेंगे एरिया निकालने के लिए। और आपको गिवन क्या है, x बराबर कितना दिया हुआ है 1 एंड x=4। जो x एक्सिस का जो फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, वो है इंटीग्रेशन a to b f(x) dx। तो ये यूज़ करेंगे क्योंकि x एक्सिस की ओर है। ठीक है, तो हम एरिया निकालेंगे x एक्सिस का। तो फॉर्मूला क्या था a to b, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। ठीक है, f(x) dx। तो यहाँ से अब f(x) की वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये। ठीक है, ये दिया हुआ है f(x) की वैल्यू। यहाँ पे ये पुट कीजिए, और a की वैल्यू क्या है 1 और b की वैल्यू 4, और f(x) की वैल्यू x की पावर 1/2, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट dx। इंटीग्रेशन के लिए dx लगाते हैं ना, कांस्टेंट c हो जाता है उसका। तो यहाँ से आप इंटीग्रेट कर दीजिए 1 to 4, फिर से एक बार लिख लेते हैं 1 to dx। तो इंटीग्रेशन कीजिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है जो पावर में होता है एक जुड़ जाता है, और जितना जितना होता है ऊपर पावर में वो अपॉन में आ जाता है। फॉर्मूला क्या है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, यही तो हो जाता है जब इंटीग्रेशन x का करते हैं, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप x की पावर 1/2 + 1, और यहाँ पे जो पावर में है वो अपॉन में लिख लीजिए पूरा का पूरा। ठीक है, और यहाँ पे जो लिमिट है वो अपर लिमिट 4 है और लोअर लिमिट 1 है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2 अपॉन आपका ये 3/2 हो जाएगा। तो ये आपका 3/2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2, और आपका ये लिमिट जो है वो लगा हुआ होगा 4 to 1। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 2/3 तो बाहर ही आ जाएगा। जब लिमिट अप्लाई करोगे 4 की पावर, पहले अपर लिमिट लेते हैं फिर लोअर लिमिट। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा 2/3। जब सॉल्व करेंगे इसे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 1/2 का मतलब ये 2 का होल क्यूब हो जाएगा। तो 2 का होल क्यूब मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये 1 का क्या होगा 1 ही आएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा आंसर, जो आंसर होगा वो होगा आपका 14/3। तो ये 7 2 ज़ा 14/3, और ये जो एरिया होता है वो वर्ग इकाई में होता है। क्या होता है, वर्ग इकाई में। तो ये आंसर हो जाएगा 14/3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
प्रथम चतुर्थांश में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y और वाई इक्वल्स टू 2 वाई इक्वल्स टू 4 एवं वाई एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैराबोला किस साइड की तरफ बनेगा, यहाँ पे बोला गया है कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y और वाई एक्सिस में, अगर यहाँ पे वाई एक्सिस नहीं भी लिखा होता है तो यहाँ से आपको पता चल जाता कि ये वाई एक्सिस में है, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट, अब फिर से पॉइंट मान लो, यहाँ पे मान लेंगे 1 2 3 4 5 6, जहाँ तक मानना है, जहाँ तक दिया हुआ है एक्स की वैल्यू, उससे थोड़ा सा 1 2 ज़्यादा ले लीजिए। ये एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई डैश और ये वाई हो गया, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है 2 से 4 ना, तो 2 से 4 क्या होगा, यहाँ से ये 1 2 3 4, यहाँ पे ये 4 और यहाँ पे जो पॉइंट होता है वो 0,4 हो जाएगा और यहाँ पे 0,2, इनके बीच का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें गिवन क्या क्या है पहले वो लिख लेते हैं, फिर एफ ऑफ एक्स निकाल लेंगे, सॉरी एफ ऑफ वाई निकालेंगे, उसके बाद फॉर्मूले में रखेंगे। तो गिवन है आपका जो चतुर्थांश एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y है, तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू 2√y और y को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x इक्वल्स टू, यहाँ पे रूट को ऐसे खोल के 1/2 कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो लिमिट दिया हुआ है वो y इक्वल्स टू 2, लोअर लिमिट जो a की वैल्यू दिया हुआ है, और y इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है। तो एरिया फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, इसमें भी एरिया फाइंड करना है, यहाँ पे दिया गया है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, a टू b, और ये y एक्सिस के लिए y एक्सिस का फॉर्मूला मैंने बताया था f ऑफ y dy, ठीक है। तो अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। लोअर लिमिट क्या है आपके पास, 2, लोअर लिमिट है 2 और अपर लिमिट है 4। एफ ऑफ वाई क्या दिया हुआ है आपके पास, ये कांस्टेंट पर 2 आगे लिख लेते हैं, y की पावर 1/2 dy। तो अब अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, और जैसे हम पहले इंटीग्रेशन किया था y की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है वो लिख लिया, ठीक है। तो हमने अब सॉल्व कर लिया, तो y की पावर 3/2 हो चुका और इसे 3/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, जो ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4/3, और यहाँ पे आपका लिमिट जो अप्लाई करना है वो क्या कितना करना है, 4 की पावर 3/2 एंड 2 की पावर 3/2 अप्लाई करके हमने फिर इसे सॉल्व करेंगे। 4/3, फिर इसका 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 8, और इसका सेम 1 आएगा, सॉरी इसका 2 है ना, तो 2 का आपका √2 आएगा, √2 का होल क्यूब कितना होगा वो निकालेंगे। तो यहाँ से 4/3 8 माइनस, यहाँ से आपको 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे √2 रह जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 32/3 माइनस 4 2 ज़ा 8 √2 अपॉन 3। तो यहाँ पे टोटल के अपॉन में 3 हो जाएगा, ये यानी कि 1/3 बाहर निकाल दो, 32 माइनस 8√2, ये कितना हो जाएगा, वर्ग इकाई। इसका जो मात्रक होता है वो वर्ग इकाई में होता है, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।